नमस्कार, कप ऑफ न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको बिहार में हो रही चुनाव की राजनीति की ओर आपका ध्यान भी खींचेंगे, आपको लेके भी चलेंगे और डुबकी लगाएंगे। वो क्या है कि बिहार में हर दिन राजनीति में कुछ न कुछ गतिविधि होती रहती है। अब सवाल यह कि पासवान की लुटिया डूबेगी, मांझी पार उतरेंगे, यही टॉपिक है आज का। बिहार की राजनीति क्या है कि करवट मोड में आ चुकी है। हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, जिसके नेता पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं, अब महागठबंधन छोड़ चुके हैं। नीतीश के जेडीयू में उनकी घर वापसी तय है, मगर ये तो बिहार की राजनीति में बदलाव की शुरुआत है। आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, ये हम आपको बताते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग यानी कि चिराग पासवान बहुत फुदक रहे हैं, ऐसा एनडीए को लगता है, हम नहीं कह रहे हैं। नीतीश रोज गाली सुन रहे हैं चिराग पासवान से। बीजेपी चुप है, इसका भी गम नीतीश कुमार को सता रहा है, मगर जब नीतीश चुप रहते हैं ना, तभी वो खतरनाक भी होते हैं। तो ये बात मान लीजिए कि एनडीए में चिराग बुझाने की तैयारी कर ली गई है। बहुत बड़ा बात बोल रहा हूं, एनडीए में चिराग बुझाने की तैयारी कर ली गई है। क्या कहा आपने? ऐसा कैसे हो सकता है? लोक जनशक्ति पार्टी, जिनके पास 6 गो सांसद हैं, एगो राज्यसभा सांसद है और खुद रामविलास पासवान सेंटर में मंत्री हैं, ऐसन पार्टी को एनडीए में क्या दिक्कत? क्वेश्चन तो सही बात। नीतीश से अनबन होने का मतलब ये थोड़े ना है कि एनडीए से अनबन हो गया। वो बात ठीक है अजी, ये तो आप एलजेपी की जुबान बोल रहे हैं। एलजेपी माने लोक जनशक्ति पार्टी, जेडीयू की जुबान समझिए। बिहार में चुनाव किनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है? बताओ बताओ। खुद अमित शाह कह गए हैं बिहार आकर, नीतीश कुमार। तो नीतीश को गाली देके कोई एनडीए में रह लेगा? बोलिए बोलिए। हाँ, आप पूछ सकते हैं ये बात कि लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए से बाहर जाएगी तो कैसे जाएगी? जाएगी तो जो नुकसान होगा वोट बैंक का, उसकी भरपाई एनडीए कैसे करेगा? अरे भैया, केंद्र में मंत्री पद ऐसे ही कोई थोड़े छोड़ के जाता है। धकियाना पड़ता है, लतियाना भी पड़ता है। जो करना जरूरी है वो करना पड़ता है। याद है ना कि भूल गए? का उपेंद्र कुशवाहा क्या हुआ था उनका? 2019 की तो बात है। आखिर समय तक पूछते रह गए कुशवाहा, तालमेल कब होगा, हम हतना सीट पर लड़ेंगे। कोई पूछने गया था? खुद अल्टीमेटम दिए कि अमुक तारीख तक तालमेल नहीं होगा तो गठबंधन छोड़ देंगे। अमुक तारीख बीत गया, उससे पहले ही गठबंधन छोड़ के जाना पड़ा। याद है कि नहीं? ऐसन हाल बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग बाबू का होने जा रहा है। ऐसने हाल वो जानते रह जाएंगे कि कौन सीट से उनको लड़ना है। पूछते रह जाएंगे कि कितना सीट हमारे खाते में छोड़ रहे हैं। मांग करते रह जाएंगे कि 42 सीट चाहिए कि 44 सीट चाहिए। कोई एक शब्द जवाब देने वाला नहीं है। न बीजेपी के नेता कुछ बोलने वाले हैं, न जेडीयू के। सब गुम्मा बने रहेंगे, चुप्पा। इधर जीतन राम मांझी ताल ठोक के बतियाएंगे कि हम अमुक सीट पर जेडीयू का तीर लेकर चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। तैयारी जोरों पर है। अब बोलिए, मिर्ची चिराग पासवान को लगेगा कि नहीं लगेगा?
बर्दाश्त कर पाएंगे? जीतन राम मांझी ऐसा तेवर दिखाएंगे और इनका कोई पूछ ही नहीं होगा। चिराग को अकेले लड़ने का ऐलान करना पड़ेगा, समझ लीजिए। ये तो आप भी जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव तक एलजेपी को एनडीए खुद नहीं निकालेगा। एनडीए कभी अपने से नहीं निकालेगा। बाप बेटा में भी लड़ाई होगी। बाप बेटा में भी लड़ाई होगी। आप पूछेंगे कैसे? जब एनडीए चिराग को नहीं पूछेगा तो चिराग के लिए तेजस्वी का दरवाजा भी खुलेगा कि नहीं? और चिराग क्या बदला लेने की भावना से खुद को तेजस्वी के साथ तालमेल करने से रोक पाएंगे? ऐसा होगा तो एनडीए में रह के तो नहीं होगा। रामविलास पासवान क्या केंद्रीय मंत्री का सुख छोड़ना चाहेंगे? आप ही कहिए ना। रामविलास पासवान खुद से केंद्रीय मंत्री का सुख छोड़ना चाहेंगे? बोलेंगे ही कि चिराग बचकानापन मत दिखलाओ, मगर चिराग क्या मानेंगे? और न ही सीनियर पासवान की कुछ चलने वाली है। तो बाप बेटे में भी लड़ाई हुई कि नहीं हुई? एलजेपी के पास 4.5% पासवान का वोट है और जीतन राम मांझी के पास पिछले चुनाव में भी 2.2% का वोट जीतन राम मांझी को मिला था। एनडीए जेडीयू को समझा लेगा कि 2.2 वाले को साथ लेकर चिराग को बुझा दिया जाए। इससे परफॉर्मेंस बिगड़ेगा नहीं। ये बात समझाना होगा नीतीश बाबू को, बीजेपी को, और समझा लेंगे तो समझा लेंगे कि जो कम बेसी होगा वो संभाल लिया जाएगा। तो अब समझ गए ना कि कैसे पासवान का पत्ता कटेगा और कैसे मांझी के नाव पार उतरेगी। बस हम यह बात आपको हम समझाना चाह रहे थे। हमका पूरा विश्वास है कि आप पूरा समझ गए होंगे कि बिहार की राजनीति कौन रास्ता में चल रही है। तो दीजिए इजाजत, फिर नया विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार।